हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फिश का ऑर्डर, जिसमें कि हम पहला ऑर्डर पढ़ेंगे क्लूपीफॉर्मिस, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो कई ऑर्डर हैं उनको भी वन बाय वन करके पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फिश का फिन फार्मूला के बारे में बताया था, और उसमें फिन फार्मूला, स्केल फार्मूला के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स जो होते हैं इंक्लूड होते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर फिश का जो फिन फार्मूला होता है वो किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी फिश के बारे में। और फिन फार्मूला में जो डिफरेंट टाइप के संकेत होते हैं, जैसे कि हाइफी, ऑब्लिक स्ट्रोक एंड वर्टिकल स्ट्रोक, इनका कैसे यूज होता है, और दो अलग अलग टाइप्स के जो फिन्स होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने फिन फार्मूला के अंतर्गत देखा था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डर क्लूपीफॉर्मिस। तो ऑर्डर क्लूपीफॉर्मिस में हम इसमें कौन कौन से सब ऑर्डर इंक्लूड हैं इसको देखेंगे, और फिर सब ऑर्डर में कौन कौन से जीनस हैं, कौन कौन से स्पीसीज़ हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स हैं और क्या फिन फार्मूला है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर क्लूपीफॉर्मिस। तो जो ऑर्डर क्लूपीफॉर्मिस है, इसका सबसे पहले हम कैरेक्टर देखते हैं। तो ऑर्डर क्लूपीफॉर्मिस का जो काउडल फिन होता है वो होमोसर्कल होता है, यानी इसके काउडल फिन के जो दो फिन्स होते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। फल्क्रा अब्सेंट होता है, वेबरेन एपरेटस अब्सेंट होता है, और इंटरमस्कुलर बोन ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। इसके जो अपर जा की बात करें तो अपर जा यूजुअली बॉर्डर्ड बाई प्री मैक्सिलरी एंड मैक्सिलरीज। इसका जो अपर जॉ होता है वो बॉर्डर्ड होता है प्री मैक्सिलरीज एंड मैक्सिलरीज के द्वारा, और लोअर लिप और अपर लिप दोनों प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे की दिया गया है जो कि ऑर्डर क्लूपीफॉर्मिस के दो सब ऑर्डर के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स में है ओविडक्ट प्रेजेंट। ओविडक्ट, इस टाइप्स के जो फिश होते हैं उनमें ओविडक्ट प्रेजेंट होता है। एनल नॉट कंटिन्यूअस विद काउडल, जो एनल फिन होता है वो काउडल फिन के साथ कंटिन्यू नहीं होता है, यानी ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। काउडल बाइफर्केट, जो काउडल फिन होता है वो बाइफर्केटेड होता है, और एब्डोमिनल स्क्यूट्स इन सिंगल रो। एब्डोमिनल स्क्यूट्स सिंगल रो में होता है, और ये सारे कैरेक्टर होते हैं क्लूपियोइडी के। जो ऑर्डर क्लूपीफॉर्मिस हैं इनका दो सब ऑर्डर है, एक है क्लूपियोइडी। तो क्लूपियोइडी के लिए ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि दिए गए हैं। ओविडक्ट प्रेजेंट, एनल नॉट कंटिन्यूअस विद काउडल, काउडल बाइफर्केट, एब्डोमिनल स्क्यूट्स इन सिंगल रो। ये हो गया सब ऑर्डर क्लूपियोइडी के लिए कैरेक्टर्स। आगे देखते हैं, ये सेकेंड के लिए दिया गया है जिसका नाम है नोटोप्टेरोइडी। तो ये सेकेंड है नोटोप्टेरोइडी के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं ओविडक्ट अब्सेंट। जो भी हमने पहले वाले में कैरेक्टर पढ़ा था उसका ये जस्ट अपोजिट है। ऊपर ओविडक्ट प्रेजेंट थे क्लूपियोइडी में, लेकिन अगर हम बात करें नोटोप्टेरोइडी में तो यहाँ पे ओविडक्ट अब्सेंट है। एनल कॉन्टिन्यूअस विद काउडल, जो एनल फिन होते हैं और काउडल फिन होते हैं वो एक दूसरे में आपस में कंटिन्यू होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और हम इनको अलग अलग नहीं देख सकते, ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। काउडल नॉट बाइफर्केट, इनका जो काउडल फिन होता है वो बाइफर्केटेड नहीं होता है। और अगर बात करें एब्डोमिनल स्क्यूट्स की तो ये डबल रो होते हैं, इनमें डबल रो होता है, और जबकि क्लूपियोइडी में सिंगल रो होता है। तो इस तरह से हम इन दो सब ऑर्डर को हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। एक बार इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओविडक्ट प्रेजेंट, और सेकेंड वाले में है ओविडक्ट अब्सेंट। यहाँ पे देखिए एनल नॉट कंटिन्यूअस विद काउडल, यानी कि जो एनल फिन होते हैं वो काउडल फिन के साथ कंटिन्यू नहीं होते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें नोटोप्टेरोइडी में तो इनका एनल फिन जो होता है कंटिन्यू होता है काउडल फिन के साथ में, यानी ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एनल फिन एंड काउडल फिन कनेक्टेड होते हैं। और इधर क्लूपियोइडी में हम देखें तो काउडल बाइफर्केटेड, जिसका काउडल फिन होता है वो बाइफर्केटेड होता है, लेकिन
यही हम नोटोप्टेरॉइडी में देखें तो इनका काउडल फिन बाइफर्केटेड नहीं होता है। और एब्डोमिनल स्क्यूट्स की बात किया जाए तो क्लूपियोइडी में सिंगल रो होते हैं और जबकि नोटोप्टेरॉइडी में डबल रो होता है। और यदि हम फिगर ड्रा करें इसका तो क्लूपियोइडी का तो इस तरह से फिश है ये, और ये बाइफर्केटेड इसका काउडल है, और यहाँ पे ये एनल है, ये वेंट्रल फिन हो गया, और ये हो गया पेक्टोरल, ये हो गया डॉर्सल। इस तरह से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। लेकिन यदि हम बात यहीं करें नोटोप्टेरॉइडी की तो इसका जो एनल होता है वो अलग से नहीं होता है, इस तरह से। ये एनल हो गया और ये ऐसे काउडल हो गया, यानी कि एनल और काउडल को आप अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ये एक दूसरे में कंटिन्यू होता है। ये एनल हो गया, ये कंटिन्यू हो जाता है काउडल में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काउडल भी बाइफर्केटेड नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे लिखा गया है ऑर्डर क्लूपिफॉर्मिस। जो ऑर्डर क्लूपिफॉर्मिस होता है यहाँ पे इसके 2 सब ऑर्डर दिए गए हैं अभी जिसका हमने की पढ़ा है, और ये हो गया ऑर्डर क्लूपिफॉर्मिस, और इसके 2 सब ऑर्डर हैं, सब ऑर्डर क्लूपियोइडी और सब ऑर्डर नोटोप्टेरॉइडी। ये इसके 2 सब ऑर्डर हैं जिसे कि हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सब ऑर्डर क्लूपियोइडी को। चलिए देखते हैं सब ऑर्डर क्लूपियोइडी। तो इसमें सब ऑर्डर क्लूपियोइडी की यदि हम बात करें तो इसके जो जीनस हैं वो है गुडूशिया कपरा, हिल्सा इलिशा और इलिशा मोटियस और गोनियालोसा मानमिना। तो इसके जो जीनस हैं गुडोशिया, हिल्सा, इलिशा और गोनियालोसा, ये इसके ऑर्डर हैं, और ये फिश का नाम दिया गया है विद स्पीसीज के साथ। तो इतनी सारी फिशेस के बारे में पढ़ना है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और मार्फोलॉजी, फिन फार्मूला, ये सारी चीज़ें इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं आगे सब ऑर्डर नोटोप्टेरॉइडी का। तो यदि इसकी हम बात करें तो इसमें एक जीनस है जिसका नाम है नोटोप्टेरस, और ये जीनस हो गया नोटोप्टेरस, और जो इसमें फिश आती है इस जीनस के अंतर्गत इसका नाम है नोटोप्टेरस चिताला। तो नोटोप्टेरस चिताला के बारे में हमें पढ़ना होगा नोटोप्टेरॉइडी के अंतर्गत। तो सबसे पहले सब ऑर्डर क्लूपियोइडी को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी को। तो क्लूपियोइडी के कैरेक्टर की बात करें सब ऑर्डर क्लूपियोइडी के जो कैरेक्टर हैं वो इस प्रकार के हैं। म्यूकस कैनाल ऑन हेड, इसके हेड पे म्यूकस कैनाल पाए जाते हैं, और इनमें एडिपोज फिन अब्सेंट होता है, एडिपोज फिन नहीं पाया जाता है। प्रीडेंटरी बोन अब्सेंट होता है और ओविडक्ट प्रेजेंट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गए हैं क्लूपियोइडी के। अब यहाँ पे दिया गया है कीज फॉर जेनेरा। अब क्लूपियोइडी के अंतर्गत जो जेनेरा आएंगे उनके लिए यहाँ पे कीज दिए गए हैं। तो की में क्या है, लेटरल रो ऑफ स्केल्स मोर देन 79, यानी कि इनमें जो लेटरल लाइन का जो स्केल्स का रो होगा वो 80 to 110 होगा। यदि ऐसा होगा तो ये जीनस गुडूसिया होगा। जीनस गुडूसिया में जो स्केल्स के लेटरल रो होते हैं वो 79 से ज़्यादा होंगे। 79 से ज़्यादा होने का मतलब ये 80 से 110 तक हो सकते हैं, 80 से 110 के बीच में इनका रो होगा। और यही यदि हम बात करते हैं हिल्सा, जो कि एक जीनस है क्लूपियोइडी का, तो हिल्सा जीनस में क्या होता है कि इसके जो स्केल्स के जो लेटरल रो होते हैं, जो कतारें होती हैं, वो 51 से कम होती हैं। तो यहाँ पे स्केल्स के बारे में दिया गया है, और इनके आधार पर जो जीनस होते हैं इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, इनके कैरेक्टर को डिफ्रेंशिएट किया गया है। जो गुडूसिया में स्केल्स के लेटरल रो होंगे वो 79 से ज़्यादा होंगे, और हिल्सा में वहीं 51 से कम होंगे। आगे देखते हैं जीनस गुडूसिया के बारे में। तो जीनस गुडूसिया के यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें तो इनका जो बॉडी होता है वो ऑब्लोंग होता है और वेल कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड का मतलब वो दबा हुआ होता है, और स्केल्स वेरी स्मॉल, इनमें स्केल्स जो होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। आई प्रोवाइडेड विद स्केल्स, आइज में स्केल्स पाए जाते हैं, और
बारबेल्स इनमें अब्सेंट होता है। इस फिश में बारबेल्स अब्सेंट होता है। एनल फिन इज सिंगल एंड ऑफ मॉडरेट लेंथ। जो इसका एनल फिन होता है वो सिंगल होता है और इनकी जो लेंथ की यदि बात करें एनल फिन की तो ये मॉडरेट साइज की होती हैं और एडिपोज फिन इनमें अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। और इनका जो एनल रेज होता है, जो एनल फिन की जो रेज होती हैं, जो लास्ट रेज होती हैं एनल फिन की, वो इनलार्ज्ड नहीं होती हैं, वो शॉर्ट ही होती हैं, इनलार्ज्ड नहीं होती हैं। और काउडल फिन डीपली फॉर्क्ड। जो काउडल फिन होते हैं वो फॉर्केटेड होते हैं। जैसे कि इस तरह से ये फिश है तो इनका काउडल फिन इस तरह से डीपली फॉर्केटेड होता है। आगे है कलर की बात करें तो इनका कलर सिल्वरी वाइट होता है, कलर सिल्वरी वाइट होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा में पाया जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे गुडूसिया कपरा के बारे में फुल डिटेल। गुडूसिया कपरा के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर और इनका फिन फार्मूला, इनके मार्फोलॉजिकल फीचर, डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका लोकल नेम है सुहिया। गुडूसिया कपरा को सुहिया कहा जाता है, इसका लोकल नेम है। बाकी के इनके जो कैरेक्टर्स हैं, फिन फार्मूला हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।